अस्सलाम वालेकुम जी। आज के लेक्चर में जो चीज हम सीखने वाले हैं दैट इज जनरेटिव एआई। ये रही जनरेटिव का मतलब ये है कि अगर एआई कोई ऐसे टास्क करे जो कोई चीज बना रहा हो, या एआई किसी चीज की तश्कील दे रही हो, या किसी चीज को फॉर्म कर रही हो, उसे हम जनरेटिव एआई बोलते हैं। मेरा नाम है अम्मार तुफैल, पीएचडी हूं मैं, डॉक्टर आप साथ लगा सकते हैं तो डॉक्टर अम्मार तुफैल। लेट्स सी जनरेटिव एआई क्या है। जनरेटिव एआई को जो गीक्स हैं, नर्ड्स हैं, कोडर्स हैं, वो जेन एआई भी बोलते हैं। ठीक है। डेफिनेशन इसकी ये है कि जनरेटिव एआई रेफर्स टू द क्लास ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो बेसिकली जो एआई है ना, बड़ा एक मुद्दा आजकल बना हुआ है, ये उसकी एक क्लास है। ठीक है। जहां पे आप नया कंटेंट जनरेट कर सकते हैं उसको जनरेटिव एआई बोलते हैं सिंपली। ऐसी क्लास जिसके अंदर आप नया कंटेंट जनरेट कर सकें, जिसमें टेक्स्ट भी हो सकते हैं। आजकल गिबली स्टाइल इमेजेस भी चला हुआ है ना। चैट जीपीटी 4.4 को आप इमेजेस देते हैं, वो एनिमेटेड टाइप बना देती है। आप म्यूजिक बना सकते हैं, इवन कोड जनरेट कर सकते हैं। दिस इज ऑल जनरेटिव एआई। ठीक है। बेस्ड ऑन द डेटा दे हैव बीन ट्रेन्ड ऑन, ये सब चलता है जो डेटा उन्हें दिया गया था उस पर वो ट्रेन हुए हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि यार जनरेटिव एआई, इसका मतलब ये है कि जितना डेटा दुनिया में सोशल मीडिया पे पड़ा हुआ है, इन्होंने सारा मॉडल उसी पे ट्रेन किया है। आप ये भी सोच रहे होंगे ये जो फेसबुक की तस्वीरें आप ओपन सोर्स रख के लोगों के साथ शेयर करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह गॉड दिस गाय, बड़ी ईद आने वाली है ना, अल्हम्दुलिल्लाह ऊंट ले लिया, अल्हम्दुलिल्लाह बकरा ले लिया, अल्हम्दुलिल्लाह अफ्तारी कर ली, करवा दी। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन डेटा होता है, वो डेटा जा रहा है जितनी बड़ी वेबसाइट्स हैं उन पे। फॉर एग्जाम्पल मेटा यानी कि फेसबुक, द सेकंड एग्जाम्पल इज गूगल, द थर्ड एग्जाम्पल इज ओपन एआई। जो दुनिया में जितना डेटा वो सारा यूज कर रहे हैं, देयर आर मेनी अदर थिंग्स। तो वो सारे डेटा पे उन्होंने मॉडल्स को ट्रेन किया। अब वो मॉडल उस डेटा को यूज करके नई चीजें बना रहे हैं। मिसाल देता हूं आपको, बड़ी बड़ी एक इंटरेस्टिंग सी एग्जांपल देता हूं। एक छोटा बच्चा है, ठीक है। आप उसको एक टेबल सिखाते हैं, 2 का टेबल। पंजाबी में 1 दूनी दूनी 2 दूनी 4, उर्दू में 2 1 बार 2 2 2 बार 4, इंग्लिश में 2 1 2 2 2 4 सिखा दिया आपने बच्चे को, 10 तक सिखा दिया। अब आपने जब बच्चे को 2 का टेबल सिखाया, अगले दिन उसको 3 का सिखाया, फिर 4 का, फिर 5 का। अब उसे एक ट्रेंड पता चल गया कि जब हम 2 1 2 कह रहे हैं, इसका मतलब है 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 इज इक्वल टू 2 हो गया, 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 इज इक्वल टू 4 हो गया। तो उसके माइंड में एक पैटर्न डेवलप हो जाता है। आप पढ़ाते ना बच्चे को अगर चेक करने के लिए बोले 2 1 2, 2 2 4, 2 3 6, आप उससे पूछेंगे ना 2 4, वो आपको खुद ही क्या बताएगा, 8। क्यों? क्योंकि उसका माइंड ट्रेन हो चुका है। फिर आप अचानक से 8 के बाद 2 11 पे चले जाएं, 2 11, क्योंकि अभी तक उसने बच्चे ने नहीं पढ़ा। 2 10 20 तो पढ़ा है, लेकिन 2 11 नहीं पढ़ा। तो वो क्या होगा, 2 11 22 उसके माइंड में बैठा होगा। रीजन बिहाइंड दैट, उसने पैटर्न रिकॉग्नाइज कर लिया। ठीक है। एक और एग्जांपल देता हूं, 1 3 5 7, आगे क्या आएगा, 1 3 5 7, इससे आगे क्या आएगा, 9। रीजन आपको कैसे पता चल गया, मैंने तो नहीं बताया ना। रीजन बिहाइंड दैट, आपके जेहन में पैटर्न स्टार्ट है। आपने बचपन से पढ़ी है मैथमेटिक्स, आपको पता है कि 1 3 5 7 ये सारे तादाद है, एंड पे ये आना है। चले एक और बात करता हूं, 5 4 3 2, सबको पता है 1। मैं उल्टा गिन लूं, सीधा गिन लूं, आपको समझ आ रही है। रीजन बिहाइंड दैट, हमारे एल्गोरिथम ट्रेन हुए पड़े, हमें पता है कि क्या हो रहा है। इसकी एक और एग्जांपल देता हूं। यहाँ पे मेरे पास फरमान सईद बैठे हैं, हसन सबूर बैठे हैं, एंड लिलोमो भाई बैठे हैं। ठीक है, समझ रहे बात को। अब आप समझ गए होंगे मुझे कैसे नामों का पता चल गया, बिकॉज आई एम हैविंग अ पिक्चर या इमेज और वीडियो, नीचे आपके नाम आ रहे हैं, और एक भाई के नाम की जगह पे लिनोवो लिखा हुआ है। ठीक है। अब जैसे मैंने फरमान भाई को देखा, आई रिमेंबर लाइक पिछले कोर्स में थे ये मेरे साथ, फरमान सईद, आई नो हिम। हसन सबूर मेरे पास थे पिछले कोर्स में, आई नो हिम। फिर आगे लिनोवो, आई एम लुकिंग एट हिम फॉर द फर्स्ट टाइम, आई डोंट नो हिज नेम। ठीक है, लेकिन मेरे माइंड में इमेज आ गई। अब अगर तीनों इमेजेस को मिला के अगर मैं एक नई इमेज बनाना चाहूं एज एन एआई, मैं जनरेट कर सकता हूं। दैट इज व्हाट जनरेटिव एआई इज। सिर्फ आपके खुदोखाल देख के एक ऐसी इमेज बनाना जो तीनों के साथ मिलती भी ना हो, लेकिन तीनों से उसका डेटा लिया गया हो। समझ रहे बात को। दैट इज जनरेटिव एआई। जनरेटिव एआई बिल्कुल न्यू कंटेंट बनाती है, लेकिन डेटा वो पुराना ले रही है। मिसाल देता हूं, तीनों के माशाल्लाह दोनों कान है, तीनों के नाक है। एक माशाल्लाह भाई की दाढ़ी बड़ी है, एक की मीडियम है, एक की बिल्कुल साथ छुटी है, दाढ़ी है। सो दैट मीन्स आई एम गेटिंग द डेटा फ्रॉम मेल पर्सनैलिटीज।
एक के ग्लासेस लगे हुए हैं, दो के नहीं लगे हुए, एक साइड पोज में बैठे हैं, दो सीधे बैठे हैं, ऐसे ही है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन ग्रैब करके आई कैन जनरेट अ न्यू पर्सनस इमेज एज एन एआई। वो होती है जनरेटिव एआई। जनरेटिव एआई कभी भी सेम इमेज नहीं बनाती, कभी भी सेम नहीं होगी until unless you ask, that's another question। लेकिन जनरेटिव एआई का मकसद ही ये होता है कि न्यू बनाना, नई चीज बनाना, ठीक है। सो यहाँ पे आपको क्लियर होगी बात जी। टेक्स्ट हो, अगर टेक्स्ट पढ़ के टेक्स्ट बनाया तो टेक्स्ट की होगी जनरेटिव एआई, इमेज की हुई तो इमेज की, म्यूजिक होगा म्यूजिक की, कोड होगा कोड की। मुझे एक बात बताएं, दैट मीन्स कि डेटा आपके पास जितना है आप उतनी ही अच्छी जनरेटिव एआई बना सकते हैं। ऐसे ही है ना। मिसाल देता हूं, कोई म्यूजिक बना रहा है तो इसका मतलब उसने जितना म्यूजिक दुनिया में बड़ा सारा लिया, मॉडल ट्रेन किया, एंड एट द एंड जनरेटिव एआई नया म्यूजिक बना देगी। कोड, जितना कोड है गिटहब पे इधर उधर पड़ा है वो नया बना देती है उससे सीख के। सेम गोज विद अदर काइंड ऑफ डेटा सेट, एनी काइंड ऑफ डेटा सेट। इसकी मिसाल देता हूँ, मुझे ना बिकॉज आई एम ओरिजिनली फ्रॉम फैसलाबाद पाकिस्तान, तो हम दोस्त बैठे हुए थे और माशाल्लाह से चार के चार लोग सारे डेटा साइंटिस्ट हैं, तो एआई के ऊपर बात कर रहे थे। तो वो कहते यार हमार भाई ऐसा काम ना करें, फैसलाबाद जुगतों के मामले में आ गया। तो हम सभी हंस पड़े, अगली बात कहने की जरूरत ही नहीं पड़ी। तो मुझे कहता क्यों ना जुगतें उठाई जाएं, जितनी भी हैं पंजाबी में उर्दू में, उठा के उस पर जनरेटिव एआई बनाते हैं, सिर्फ जुगतों पे प्योरली फैसलाबादी टच देके। अब बिरे एदा मुंह देख लो, वैसे वाली जुगतें। सजाद जानी आप जानते होंगे, वो फैसलाबाद से, तो बड़ा काम कर रहे हैं पंजाबी में, आई मीन ऑन कॉमेडी साइड। तो मैंने सोच में पड़ गया कि भाई क्या ऐसी किताबें भी लिखी गई हैं जिसमें मतलब जो जोक्स का डेटा हो, यानी कि मजाहिया हो। उर्दू अदब में तो बहुत है, लेकिन पंजाबी में है, मुझे कोई नहीं मिली, ठीक है, इतनी खास वाली कोई नहीं मिली मजाहिया। अगर मिलती हैं तो वो बहुत ही हाई लेवल की मिलती हैं। तो मैंने क्या सोचा, मैंने कहा इफ समबडी डू वांट टू डू इट। अब सुनिएगा, जो लोग कहते हैं कि भाई पोर्टफोलियो का डेटा नहीं मिल रहा, पोर्टफोलियो के आइडियाज नहीं मिल रहे, मैं क्या करूं, मुझे डेटा नहीं मिल रहा, पोर्टफोलियो नहीं मिल रहा, ये ले आइडिया पहला पकड़े। आज जितनी सज्जाद जानी या इस तरह की जितनी भी यूट्यूब पे वीडियोस पड़ी उनको उठाएं, उनके ऑडियो लें, ठीक है। विस्पर एआई, ओपन एआई की एक क्या उसे बोलते हैं, एपीआई के अंदर एक मॉडल है जो सुन के ना ट्रांसक्राइब कर देता है, यानी कि पहले सुनता है चीज को, फिर उसे ट्रांसक्राइब यानी कि लिख के दे देता है आपको। उससे गुजारें सभी को, उस पे करें मॉडल ट्रेन, ठीक है। और उस मॉडल को फिर आप एक चैटबॉट या किसी भी ऐप के अंदर कन्वर्ट करके आप जोक्स बना सकते हैं। समझ नहीं बात की। एंड ऑफ कोर्स अगर आप देखें आफ्ताब इकबाल का शो हो गया या डिफरेंट अदर जो ऑनलाइन आते हैं, मजाकरात, खबरहार, खबरदार, खबर पार, पता नहीं क्या क्या हार, तो वो सारे के सारे हैं। सो यू कैन एक्चुअली डू समथिंग लाइक दैट, राइट। तो आप एक प्रॉपर ऐप बना सकते हैं। अभी तक किसी ने बनाई है ये ऐप? नहीं बनाई, आई डोंट रिमेंबर दैट, लेकिन अगर किसी ने बनाई होगी दैट वुड बी नाइस, राइट। तो लेकिन अच्छा चलो, अभी एक भाई कह रहे हैं कि उन्होंने बनाई हुई है, दैट्स गुड। अब मेरा क्वेश्चन ये है, पता क्यों नहीं है आवाम को? तो मार्केटिंग स्किल्स हमें सीखनी है। सो देयर आर मेनी थिंग्स इन डेवलपिंग समथिंग एंड डिप्लॉइंग दैट थिंग, और देन उसको प्रमोट करना जिसके अंदर हम काम करने वाले। दिस इज ऑल अबाउट जनरेटिव एआई। समझ आ रही है ना दिस एग्जांपल के साथ? चलें चलते हैं आगे, चलते हैं। कोर आइडिया क्या है? इंस्टेड ऑफ जस्ट एनालाइजिंग और क्लासिफाइंग एग्जिस्टिंग डेटा, दीज मॉडल्स क्रिएट इंटायरली न्यू ओरिजिनल आउटपुट्स। ओरिजिनल कोई भी चीज तब होती है जो न्यू हो, ठीक है। वो लाहौरी जुबान के अंदर एक बड़ी चीज मशहूर है, जेन्युइन है। ये जेन्युइन है मतलब बिल्कुल जेन्युइन है, न्यू है, ओरिजिनल है। इसका मतलब ये हुआ ओरिजिनल आउटपुट जब आपके पास आती है तो ये जनरेटिव एआई है। सिंपल मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग क्या करती है? एनालाइजिंग, क्लासिफाइंग एग्जिस्टिंग डेटा और प्रिडिक्ट कर देती है, दैट्स इट। ये नया इंटायरली न्यू चीज बनाती है। एग्जाम्पल्स इसकी चैट जीपीटी, सबको पता है, बताने की जरूरत नहीं है। टेक्स्ट जनरेशन के लिए, इमेजेस के लिए डाली था, जब मैंने ये स्लाइड बनाई 2 दिन पहले डाली था, आज उन्होंने उसको चेंज करके चैट जीपीटी को GPT-4o कर दिया है। डाली जो है वो एब्सोल्यूट होने वाला है। सो इमेज जनरेशन में ये वाला मॉडल आ गया, एंड देन यू कैन प्रोसीड विद मेनी अदर थिंग्स। जनरेटिव एआई का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया, काम कैसे करती है जनरेटिव एआई। इसमें अंडरलाइंग मॉडल होते हैं, जैसे डीप न्यूरल नेटवर्क्स हैं, न्यूरल नेटवर्क्स हो गए, जनरेटिव मॉडल्स हो गए जिसमें गैन्स हैं और वेरिएबल वेरिएशनल ऑटो इनकोडर्स हैं। दीज आर द मॉडल्स जो इंशाल्लाह आने वाले दिनों में हम पढ़ने वाले हैं, और अगर आपने वो पाइथन की वीडियो देखी उसमें कुछ के बारे में सुना होगा। सो ये मॉडल्स हैं जिनको हम अच्छे तरीके से सीखने वाले हैं और इन पे काम करने वाले हैं। फिर इसमें ट्रेनिंग प्रोसेस होता है, आप डेटा पे ट्रेन करते हैं, की मैकेनिज्म्स की बेस पे फिर नेक्स्ट चीज को
प्रिडिक्ट किया जाता है। सो दिस इज द होल प्रोसीजर। डेटा लिया, ट्रेनिंग की, नया प्रोसीजर बना दिया, नई चीज बना दी। जैसे मैंने तो हसन भाई, फरमान भाई और लिनोवो भाई तीनों की एग्जांपल दी थी यहाँ से, ठीक है। अच्छा, ये कहां पे अप्लाई किया जा सकता है? आर्ट्स, डिजाइन एंड मीडिया, तीनों इंडस्ट्रीज में ये चल रहा है। तीनों इंडस्ट्रीज के अंदर ये भाग के चल रहा है। जैसे क्रिएटिव कंटेंट जनरेशन, आपको पता है डिजिटल आर्ट आजकल बहुत आम है। डाली या GPT-4 ओमनी, आप उसे यूज करके, मिड जर्नी को यूज करके स्टनिंग इलस्ट्रेशन बना सकते हैं और उसको यूज कर सकते हैं। मिसाल इसकी, पुराने जमाने के अंदर जब पोस्टर बनते थे, तस्वीरें खींच के या किसी से डिजाइन करवा के आप लगाते थे। अब सिर्फ $20 दो पर मंथ, जितनी मर्जी तस्वीरें बनवा लो उससे। म्यूजिक एंड ऑडियो, नया ऑडियो, न्यू ऑडियो बन सकता है, जिसके लिए लोग millions of dollars भी खर्चते हैं और even sometimes they spend like thousands of dollars as well. मीडिया एंटरटेनमेंट के अंदर स्क्रिप्ट एंड स्टोरी राइटिंग, बिलीव में जो कंटेंट क्रिएटर है उनके लिए तो जन्नत है जीपीटी, एक किस्म की। कंटेंट क्रिएशन कैसे? अब आप सोच रहे होंगे कि ये लफ्ज जन्नत क्यों यूज किया, उसकी रीजन बताओ। तो जन्नत का मतलब ये है कि जहां पे आप कंफर्टेबल फील करें और आपके लिए काम आसान हो जाए। लिटरल मतलब ये मैं ले रहा हूं यहां से। जो लोग स्क्रिप्ट स्टोरी राइटिंग लिखते थे उनके लिए अब जनरेटिव एआई काम कर रही है। फॉर एग्जांपल, मैंने एक स्टोरी डालनी है कि जी रमजान का ये जो पूरा महीना था मेरे लिए बहुत अच्छा गुजरा, ठीक है। तो बजाय इसके कि मुझे खुद क्रिएटिव होना पड़ता, मैं जनरेटिव एआई से लिखवा सकता हूँ एंड विद इन फ्यू मिनट्स ये मुझे लिख के दे देगी। मुझे सिर्फ हिंट देने हैं। सेम गोज विद ईद डेज। ये भी हो सकता है कि मैं जुमे की नमाज पढ़ने गया और मैंने रास्ते में कोई मेरे साथ ऐसा वाक्य हुआ जिसको मैं लिखना चाह रहा हूँ और लोगों तक पहुंचाना चाह रहा हूँ। आई कैन डू दैट। सो मीडिया, एंटरटेनमेंट, स्क्रिप्ट राइटिंग, स्टोरी टेलिंग, एनिमेशन एंड वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएशन, दीज ऑल थिंग्स कैन बी डन विद जनरेटिव एआई। कंटेंट क्रिएशन की बहुत बड़ी मार्केट है। आप ब्लॉग्स लिख सकते हैं, आर्टिकल्स लिख सकते हैं, मार्केटिंग कंटेंट लिख सकते हैं। एंड बिलीव मी, एसईओ जो करते हैं, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, दे नो कि आपकी वेबसाइट पे डॉलर आना स्टार्ट हो जाते हैं विद इन फ्यू मंथ्स अगर आप अच्छे तरीके से उसे ऑप्टिमाइज करें। उस ऑप्टिमाइजेशन के लिए आप जनरेटिव एआई को यूज कर सकते हैं, ठीक है। आप पर्सनल ईमेल एंड सोशल मीडिया पोस्ट बना सकते हैं उससे अपने आप की मार्केटिंग करने के लिए। दैट्स व्हाट वी आर गोइंग टू डू। फॉर एग्जांपल, आपने कोई प्रोजेक्ट लिखा है, अब उस प्रोजेक्ट को आपने मार्केट करना है। कैसे करेंगे? आप एआई से लिखवा लें, पोस्टर बनवा लें। एंड आई एम गोना शो यू वन एग्जांपल टुडे एज वेल। कस्टमर सर्विसेज एंड चैटबोट आपको पता है एआई बेस्ड चैटबोट है और बहुत लोग बनवा रहे हैं, अच्छे खासे पैसे दे रहे हैं। डेटा एनालिसिस भी एआई करके दे रही है। ऑफ कोर्स यू शुड नो करवाना क्या है। इसकी मिसाल मैं देता हूँ कि अक्सर औकात जो बिल्डिंग फैक्ट्रियों के अंदर सुपरवाइजर्स होते हैं ना, वो एवं रातों रात उठ के सुपरवाइजर नहीं बन जाते। वो बेसिकली उसी जगह पे बैठ के सालों साल उन्होंने मेहनत की होती, काम किया होता है, फिर वो एक स्टेप ऊपर होते हैं। बात समझ रहे हैं? तो उनको वो काम आता है तब वो करवाना जानते हैं। सेम गोज हेयर। कोडिंग आपको आएगी तो आप करवा सकेंगे एआई से। अगर आपको पता ही नहीं है कोडिंग क्या है तो फिर बैठे रहें बस, ठीक है। गलती होगी तो फिर समझ ही नहीं आना क्या हो रहा है, ठीक है। इसकी मिसाल देता हूं। हमारे बुजुर्ग एक मिसाल दिया करते थे कि जिस 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 किसी को कस्सी चलाने नहीं ना आती उससे जिम्मेदारा नहीं होगा। समझ रहे बात को? जिन्होंने कहीं नहीं ना चलाने आती वो जिम्मेदारा नहीं हो सकता। जिसको पता ही नहीं है कि क्या खाद है, कौन सी चीजें कहां पे यूज होनी है, वो क्या करेगा। दूसरी मिसाल ले लेते हैं। आपको यही नहीं पता रैम क्या है और बनने जा रहे हैं आप डेटा साइंटिस्ट, रुक जाएं भाई, रहने दें, कुछ और कर लें। समझ रहे हैं बात को? आपको यही नहीं पता कि गाड़ी का गियर बॉक्स किस साइड पे होता है तो आप ड्राइविंग करने बैठ जाए, ये पॉसिबल तो नहीं है ना। इज इट पॉसिबल कि आज यूट्यूब से आप ड्राइविंग सीख के कल को गाड़ी चलाने बैठ जाए मोटरवे पे? नहीं ना। सो यू नीड टू स्पेंड सम टाइम ऑन डूइंग समथिंग। इस वजह से पहले चीजें सीखें एंड देन इंशाल्लाह यू कैन लर्न। आप यहां से फिर अच्छे से सीख पाएंगे। अच्छा जी, अब मैं आपको बताता हूँ फ्यूचर ट्रेंड्स क्या है और एथिकल कंसिडरेशन क्या है, ठीक है। इमर्जिंग ट्रेंड्स, इंटीग्रेशन विद ऑगमेंटेड एंड वर्चुअल रियलिटी एक्सपीरियंस, ये अगला ट्रेंड होने वाला है। मिसाल दूं, गेमिंग आप में से कौन कौन लोग करते हैं? कॉल ऑफ ड्यूटी किसने खेली हुई है या बाकी गेम्स खेली है ना आपने? वहां पे कैरेक्टर्स ज्यादा इंटरेक्टिव नहीं करते, इंटरेक्टिव कैरेक्टर्स नहीं होते, जो साइड कैरेक्टर्स होते हैं, ऐसे ही है। तो उसके अंदर इंटीग्रेशन होने वाली जनरेटिव एआई की। फिर मोर एडवांस एंड कॉन्टेक्स्ट अवेयर जनरेशन सिस्टम बनने वाले हैं। यानी कि अभी तो आप कोई भी क्वेश्चन पूछते हैं ना, एआई आपको गलत जवाब दे सकती है। जैसे डीप सीक का बड़ा मशहूर हुआ था कि उससे तियानमेन स्क्वायर के बारे में बात करें तो वो जवाब नहीं देता। क्यों? क्योंकि वो चाइना का ब्लैक डे था हिस्ट्री के अंदर। दूसरी साइड पे अगर आप अभी चैट जीपीटी से पूछेंगे ना कुछ ऐसा वैसा जो अभी दुनिया में चल रहा है, खासतौर पे रशिया यूक्रेन वॉर का, आपको समझ आ जानी है कि क्या आंसर देता है वो। आपको पता चल जाना है कि ये क्या हमारे दिमागों में डाल रहे हैं,
ठीक है। सो वी हैव टू ट्रेन दोज मॉडल्स फॉर एडवांस कॉन्टेक्स्ट अवेयर जनरेशन सिस्टम, ठीक है। देन चैलेंजेस एंड एथिक्स, आपको जनरेटेड कॉन्टेक्स्ट में से एरर्स को निकालना है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एंड ऑथरशिप इश्यूज का रोला जो है वो मुकाना है। आने वाले दिनों में हर बंदा ही अगर जनरेटिव एआई से इमेज बनवा रहा है तो किसने पहले बनवाई, किसने बाद में बनवाई और कौन सी ओरिजिनल है, ये तो गया ना, फिर काम पता ही नहीं चलना कहाँ पे क्या हो रहा है। तो ये सबसे बड़ा इशू होने वाला है आने वाले दिनों में, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का। सो यू नीड टू नो कि ये किस तरीके से चलता है। बहरहाल आजकल पाकिस्तान में एक ट्रेंड तो बड़ा चल रहा है एनएफटी का, अल्लाह ही बचाए जिन लोगों ने बेचारों ने पैसे खर्चे हैं एनएफटी के ऊपर। वो एक ऐप थी जिसके अंदर आप पैसे जमा कराते थे, वो डबल शाह की तरह थी कि डबल हो जाएंगे, ट्रिपल हो जाएंगे, बेचारों कईयों के पैसे लेके वो भाग गए लोग। सो एनएफटी इज वन ऑफ द थिंग्स जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स आप रिटेन कर सकते हैं, बट वी विल सी दैट। इंश्योरिंग ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी इन एआई आउटपुट। अकाउंटेबिलिटी का मतलब यह है कि अगर आपने एआई से कोई काम करवाया है ना, आपने तो करवा लिया चैट जीपीटी से, अब ये ना हो चैट जीपीटी ने कहीं से चोरी किया हो आइडिया, यानी कि डेटा चोरी शुदा हो, तो आप क्या करेंगे, आप तो फंस गए ना। सो वो अकाउंटेबिलिटी का इशू भी आना है, बहुत बड़े तरीके से आना है, वी हैव टू थिंक अबाउट दैट। देन पोटेंशियल इंपैक्ट क्या है, ट्रांसफॉर्मिंग इंडस्ट्रीज फ्रॉम एंटरटेनमेंट टू एजुकेशन एंड बियॉन्ड। सारा एजुकेशन सिस्टम भी चेंज होने वाला है, एजुकेशन इंडस्ट्री बनने लगी है अब। कैसे, मैं आपको एक रीजन बता देता हूँ। क्या आपने कभी देखा है कि अब जितने लेक्चर्स हो रहे हैं, हम बैठे हुए हैं जूम पे, आज से कोई 8 साल पहले किसी ने सोचा होगा ऐसे बैठ के लेक्चर ले रहा होगा? कभी नहीं सोचा था। मैं यहाँ पे जर्मनी में, पाकिस्तान में, कोई यूएस के अंदर है, कोई कहीं पे, कोई चाइना में। सो जस्ट इमेजिन कि वी आर लर्निंग इट एवरीथिंग टुगेदर। फिर एलएमएस सिस्टम आ गया, देयर आर मेनी अदर थिंग्स। ये सब कुछ एआई बेस्ड भी होने वाला है। कैसे, वो इंशाल्लाह हम आने वाले दिनों में बात करेंगे। यहां तक आपको समझ आ गई जनरेटिव एआई क्या है।